विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों, आज की कथा में बात करेंगे श्री कृष्ण और कंस की। मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज्य करता था। कंस अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद करके राजा बन गया था। बहुत अधर्मी था। उसे अपने पाप कर्मों की सजा मिलेगी, वो डरता था, फिर भी पाप किए जा रहा था। कंस की बहन देवकी की शादी वसुदेव जी के साथ हुई। कंस अपनी बहन को रथ में बिठा के विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, उसके 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु है। वही संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस अपनी बहन को मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव जी बोले कि बहन की हत्या ना करो, मैं अपने सारे संतान पैदा होते ही तुम्हें दे दूंगा। ये वचन मैं दे रहा हूँ। देवकी को मारने का प्लान कंस ने कैंसिल कर दिया और वसुदेव जी की बात उन्हें ठीक लगी। उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो वसुदेव बालक को लेके कंस के पास गए। कंस ने सोचा कि मुझे तो 8वें संतान से खतरा है, इसलिए पहले संतान को छोड़ दिया। लेकिन तुरंत उसकी बुद्धि बिगड़ी। उसने सोचा क्या पता यही मेरा काल हो। ऐसा सोच के उसने देवकी के 7 संतानों को मार डाला। देवकी गर्भ में 8वां संतान आया। वो स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ। सभी दरबारी सो रहे थे। वसुदेव जी 8वें संतान को लेकर गोकुल पहुँचे। यशोदा को उसी दिन उसी समय एक पुत्री पैदा हुई थी। यशोदा जी सो रही थी तो यशोदा के पास कृष्ण को सुला के और पुत्री को लेके वसुदेव जी मथुरा आ गए। कंस को पता चला कि देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया है तो वो दौड़ते हुए आया और देवकी की गोद से पुत्री को उठा के पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। पुत्री के कंस के हाथ से पुत्री छूट गई और आकाश में उड़ते हुए कहा कि पापी कंस, तुझे मारने वाला पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। कंस बहुत चिंतित हुआ। वो अपनी बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव जी को छोड़ दिया, रिहा कर दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी, पर कंस को शांति नहीं मिली। अब वो मथुरा के आसपास जितने भी बालक पैदा हुए थे सबको मरवा डाला, पर कृष्ण को नहीं मार पाया। कृष्ण गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ बड़े होने लगे। उनका पराक्रम मामा कंस तक आने लगे। कंस ने उन्हें मारने की बहुत कोशिश की पर निष्फल रहा। कंस को लगा कि यही मेरा शत्रु है। तब कंस ने श्री कृष्ण को निमंत्रण देके मथुरा बुलाया। वहाँ पर मल्ल युद्ध का आयोजन किया। मल्ल युद्ध में कृष्ण को मारना चाहा, पर श्री कृष्ण ने मल्लों को मारकर सिंहासन पर बैठे हुए कंस का भी वध कर दिया और नाना उग्रसेन को राज गादी पर बिठा दिया। यह है कृष्ण की बाल लीला, जिन्होंने लड़कपन में ही कंस जैसे निष्ठुर पापी मामा का वध कर दिया था।
इसको कहते हैं ईश्वर की लीला। तो मित्रों, ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे।